Good morning, everyone. I hope you all are doing well. I welcome to all of you to own channel Literature Pulse with your tutor Swanadi. So today we are going to cover a poem Futility written by Wilfred Owen. So let's start with his biography. Wilfred Owen was born on 18 March in 1893 in England and he was died on 4 November in 1918 in France. एक इंग्लिश पोइट थे और एक सोल्जर थे और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खुद हिस्सा लिया था। फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस था इनका और ये वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग पोइट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। और इनके अगर जेनरा की बात कर ली जाए तो ये वॉर के ऊपर ही लिखते थे और पिटी ऑफ वॉर के ऊपर लिखते थे। ये खुद कहते हैं कि माई सब्जेक्ट ऑफ ऑल द पोइम्स आर द पिटी ऑफ वॉर, और ये एक एंटी वॉर पोइट थी। ठीक है, टाइटल की बात कर ली जाए तो फ्यूटिलिटी का मतलब है यूजलेसनेस, यानी कोई भी बेकार चीज़। ये एक सोनेट के तर्ज पे 14 लाइंस पे बेस एक एलिजी है, सोनेट की बेस पे लिखी गई है। ठीक है, और अगर फर्टिलिटी की ओवरऑल थीम की बात कर ली जाए या सेंट्रल थीम आप इसे कह सकते हैं जिसके राउंड अबाउट ये पूरी पोइम घूम रही है, तो पिटी एट द सोल्जर्स वेस्टेड लाइफ है। यानी वो नौजवान जो वॉर में मर गए हैं, उनकी लाइफ वेस्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ये एक किस्म की पिटी है, तर्स है, उसके ऊपर एक एलिजी है। तो चलिए टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट से पहले इसकी बैकग्राउंड देख लें कि हमारे जो पोइट हैं उसके एक दोस्त की डेथ हो चुकी है वॉर में और उसकी डेड बॉडी के पास बैठ के वो कुछ कह रहा है। और वो क्या कह रहा है, लेट्स स्टार्ट। मूव हिम इनटू द सन जेंटली इट टच अ वॉक हिम वंस। इसको धूप में लिटाओ, क्योंकि कभी इसका हल्का सा छू जाना इसको उठा दिया करता था। किसका? धूप की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ती थी तो वो उठ जाया करता था। घर जब वो होता था तब भी विस्परिंग ऑफ फील्ड्स हाफ सोन, उसे इस चीज़ की फिक्र रहती थी। सूरज उसको ये याद दिलाता था कि तुम्हारे आधे खेतों में बीज बोने वाला रहता है, तो उठो वो काम कर लो। ऑलवेज इट वॉक हिम, उसे हमेशा जगा दिया करता था। इवन इन फ्रांस, और जब वो फ्रांस की जंग में था तब भी। अनटिल दिस मॉर्निंग एंड दिस नो, लेकिन इस सुबह और इस बर्फ में नहीं। इफ़ एनीथिंग माइट राउज हिम नाउ, अब उसे कोई चीज़ उठा सकती है तो वो कौन है? द काइंड ओल्ड सन विल नो, सिर्फ ये बूढ़ा रहम दिल सूरज जानता है कि इसे क्या चीज़ उठा सकती है। इस एक स्टेंजा में हमारे जो पोइट हैं वो बहुत उदास है, अपने दोस्त की डेड बॉडी के पास बैठे हुए हैं और उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और सूरज को एक टाइप का क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि कभी तो ये इसको उठा दिया करता था। और फिर वो पुरानी बातों को याद करते हैं। बेशक वो जब फ्रांस के जंग में था, अपने घर में था, खेतों में काम करना था तब, या कभी भी वो उसको उठा दिया करता था। और आज भी इसको सूरज के सामने लिटाओ तो सूरज की किरणें जो हैं इसको उठा देंगी। और दूसरी साइड पे वो ये कह रहे कि नहीं, तब उठा दिया करती थी, अब इसको नहीं उठा रही। वो बर्फ़ भी, वो सूरज भी इसको नहीं उठा रहा। और कौन सी चीज़ इसको उठा सकती है ये सिर्फ सूरज जानता है। द पोएट सेज इन सेकंड स्टेंजा, थिंक हाउ इट वेक्स द सीड, कि किस तरह सूरज की रोशनी जो है बीजों को उगा देती है। जो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, जिन्हें हम दबा देते हैं, वो किस तरह सूरज की रोशनी की वजह से, उनकी बीम्स की वजह से उग जाते हैं। वो वंस द क्लेज ऑफ अ कोल्ड स्टार, यहाँ पर क्लेज का मतलब है डेड बॉडी और कोल्ड स्टार का मतलब हमारी अर्थ, कि किस तरह उसने एक सर्द सितारे को एक दफ़ा जान दे दी थी, जगा दिया था। आर लिम्स सो डियर, तमाम के तमाम अज़ा जो हैं, बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अचीव्ड आर साइड, पहलू भी सारे सही हैं। फुल नर्व्ड, अभी तक वो बिल्कुल होश में है। स्टिल वार्म, अभी तक गर्म है। टू हार्ड टू स्टिर, क्या सूरज के लिए इतना मुश्किल है इन सबको जगाना? जिसने एक ज़मीन को जान दी, जिसने बीजों को जो है वो ज़िंदगी दी, क्या उसके लिए इन सब को, जिनके अज़ाब भी ठीक हैं, जो अभी तक जिनकी बॉडी भी ठीक है, जो मुकम्मल होश में है, उनमें जान भरना इतना मुश्किल है? वॉज इट फॉर दिस डे द क्ले ग्रू टॉल, क्या इस दिन के लिए ज़मीन पर इतनी ज़्यादा अफजाइश हुई थी? क्या इसलिए हमें जान मिली थी कि हम एक दिन इसी तरह मर जाएं? Oh, what made fatuous sunbeams toil? Fatuous mean अहमक, sunbeams mean सूरज की शुआएं, toil mean मेहनत। ठीक है, तो कहते हैं कि सूरज की शुआओं को, उन अहमक शुआओं को किसने कहा था इतनी मेहनत करने के लिए? टू ब्रेक अर्थ स्लीप एट ऑल, कि वो जो अर्थ सो रही थी कितनी देर से, जिस पे कभी कोई जान नहीं थी, उसको जगाए, उसमें जान भरे, इतनी ज़्यादा अफजाइश करे सिर्फ इस दिन के लिए कि हम मर जाएं। उन अहमक शुआओं को तब क्यों ख्याल नहीं आया, तब उन्होंने क्यों हमें जान भर दी जो आज कुछ नहीं कर सकते? So that is all about the poem. So here are some themes. Let's discuss it. So the first theme is the fear of war. The second is horror, sacrifice, the glory and a questioning about its life purpose.
सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बी इनक्विजिटिव फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।